बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। और किसी महलों की रकासा को रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है कि तारीख हम पर नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि अभी कलीमुल हफीज साहब ने बतलाया, ये सच है कि आज हम और आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी और आपकी ये जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए बढ़ जाती हैं कि हमें और आपको सबको मिलकर हमें इस्लामिक सेंटर को बचाना है, उसके लिए काम करना है, उसे बुलंदियों पे पहुंचाना है, उसकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले 20 साल से सिराज साहब हैं। ऐसा नहीं है कि सिराज साहब से गलतियां नहीं हुई, सिराज साहब से बहुत बड़ी गलतियां हुई कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर यकीन किया जो मक्कार थे, बेईमान थे, झूठे थे और इसके अलावा बेईमान थे। उन तमाम लोगों का इन्होंने इसके ऊपर यकीन करके उन लोगों को अपने साथ रखा। दोस्तों, मेरी जेब के अंदर वो पैनल है, ये जो 2019 में सिराज साहब ने बनाया था। इसमें से कई शख्स ऐसे थे जो हमने सिराज साहब से एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि मुझे आप वोट दें या ना दें, आप इन्हें सबसे पहले वोट दें। आज वही लोग जिस तरीके का माहौल को बनाए हुए हैं, जिस तरीके के माहौल को ख़राब करे हुए हैं, जिस तरीके का इस्लामिक सेंटर के दुश्मन बने हुए हैं, आज दोस्तों हमें और आपको सिराज साहब के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस्लामिक सेंटर को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम और आप इस्लामिक सेंटर को जब भी बचा सकते हैं कि जब हम और आप सिराज साहब से कंधे से कंधा मिलाकर इस्लामिक सेंटर के लिए काम करें। दोस्तों, ये बहुत नाजुक वक्त है, ये एक ऐसा दौर है, ऐसा वक्त है कि हमें और आपको सोचना होगा, हमें आपको समझना होगा, हमें आपको जानना होगा, हमें आपको पहचानना होगा। उन तमाम लोगों को भी पहचानना होगा जो लोग जिस तरीके का माहौल को बनाए हुए हैं। बहुत सारे से ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो इस्लामिक सेंटर के मेंबर भी नहीं हैं, लेकिन वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, मुखालफत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटे से अल्फाज के साथ आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना 3 में हैं ना 13 में हैं, लेकिन वो इस्लामिक सेंटर के अंदर कंधे उचका के सिराज साहब की मुखालफत कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त कम है, इसलिए मैं आपको बता दूं 3 और 13 की भी एक मिसाल है। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने कारिंदे को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वहाँ चले जाओ, फला फला कनीज़ है, उसको जाके पैसे दे देना। उसने पूछा कि मैडम ये बताइए आप किसको चाहती हैं? उन्होंने 3 लोगों के नाम बताए, फला 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 फला। मैडम आपको कौन चाहता है? उन्होंने 13 लोगों के नाम बताए और वो वापस आ गया और उन्होंने पैसे वापस कर दिए। बोले आप तो ना 3 में थे ना 13 में थे, इसलिए मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जो इधर उधर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। वो इससे पहले भी बहुत सारे से चुनाव लड़ा चुके हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा भी नहीं है कि उनके चुनाव लड़ाने से कोई दूसरे नंबर पे भी रहा हो। मगर अफसोस की बात यह है कि आज वो भी इस बात का दम भर रहे हैं, वो भी इस बात की मेहनत कर रहे हैं कि सिराज साहब से कैसे बदला लिया जाए। क्योंकि इससे पहले वाले चुनावों में भी वो थे, इससे पहले वाले चुनावों में भी थे। उन्होंने जब भी सिराज साहब की मुखालफत की थी, सिराज साहब की मुखालफत पहली बार नहीं हो रही है, ये 2004 से शुरू हो गई थी और ये 2004 से लेके आज तक हो रही है। और ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमें और आपको शर्म आती है, अफसोस होता है। आप मुझे बताइए कि सिराज साहब ने खुद कुरैशियों में जन्म लिया था क्या? ये तो अल्लाह की देन है कि मुझे कौन कहाँ पैदा कर रहा है, आपको कोई किसके खानदान में पैदा कर रहा है, कोई किस जगह पैदा हो रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो आज इस बात से कहते हैं कि ये तो कसाई हैं, ये तो कुरैशी हैं, ये फला हैं। उनके साथ में जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, वो एक शैतान से शैतान भी इंसान ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन सिराज साहब ने कभी किसी को गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, चाटे का जवाब चाटे से नहीं दिया, बल्कि खामोशी इख्तियार की। हम लोग उनसे कहते रहे कि साहब हम इससे निपट लें। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कह रहा है ना, कहने दीजिए। आप मुझे खुद बताइए, ये कोई इंसानियत होती है? ये कोई अच्छी बात होती है? सिराज साहब, ये वो सिराजुद्दीन कुरैशी है जिसने 20 साल के अंदर इस्लामिक सेंटर को हाथ से छू के देखा है कि इसके ऊपर डस्ट तो नहीं लगी हुई है, ज़मीन को छू के देखा है कि इसकी सफाई में कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर हम और आप कभी गए भी
हैं तो सराज साहब ने अगर हमें चाय भी पिलाई है तो वो अपने पैसे से पिलाई है, सेंटर के पैसे से नहीं पिलाई है। सेंटर के लिए जितनी कुर्बानियां उस शख्स ने दी हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में भी शायद ही कोई इंसान ऐसा हो। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सराज साहब का जब भी वजूद रहे इस सेंटर के लिए वो काम करते रहें, क्योंकि सेंटर को सराज साहब की ज़रूरत है और सराज साहब को मोहब्बत की ज़रूरत है। और आप तमाम लोग इस बात की गवाही देते हैं। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो किसी जगह बहुत कम नज़र आते हैं। मेरे बहुत सारे अजीज़ हैं, बहुत सारे से दोस्त हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो कहीं नहीं जाते लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हैं। कोई शादियाँ छोड़कर आया है, कोई फंक्शन छोड़ के आया है। इसमें से बहुत सारे से लोग हमारे ऐसे हैं, डॉक्टर जफ़र साहब बैठे हुए हैं, बीमारी की हालत में हैं, ये कभी निकलते नहीं हैं घर से। आज मैंने 2 बार इन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा बार बार क्यों फ़ोन कर रहे हो, ये मामला सराज साहब का है। नईम भाई बैठे, बहुत सारे से ऐसे मेरे अजीज़ दोस्त हैं। मैं अगर सबका नाम लेने लगूँगा तो शायद फजर की अजान भी यहीं हो जाएगी और नमाज भी यहीं हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और बंद रखता है ज़बान, लब नहीं खोला करते और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते।